लाहौर कलंदर्स की स्ट्रगल को हम डिस्कस करें, लेकिन इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो हमें बड़ी इस वक्त अच्छे मोमेंटम में वो नज़र आई हैं। अगेन वेन्यू चेंज होने से उनको शायद फ़ायदा भी मिला है। कल जहां लाहौर कलंदर्स की हम बात करें कि एक अच्छी पार्टनरशिप हमने मिस की, फ़खर जमान 21 पे आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक वो भी 21 रन बनाकर आउट हुए, बिलाल आगा ने 20 रन बनाए और सिकंदर रज़ा ने 14 रन बनाए। ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो बैट्समैन थे जो कि डबल फिगर में दाखिल हो सके। लेकिन अगर हम पेशावर की बैटिंग देखें, मोहम्मद आरिस 18, बाबर आजम 43, जबकि मेंडिस जो हैं वो उन्होंने 74 रन बनाए। और फिर जहाँ पे पार्टनरशिप की बात होती है, मेंडिस और बाबर की पार्टनरशिप को क्या कहेंगे, किस हद तक फ़ायदा पहुँचाया ज़ल्मी को? मुसलसल दूसरे मैच में ऐसा हमने देखा कि ये दोनों बहुत अच्छी बैटिंग करते नजर आए। और अच्छी बात ये कि बाबर की फॉर्म इस वक्त वापस आ चुकी है पीएसएल की हद तक। आपको याद होगा इवेंट से पहले भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जब पीएसएल आएगा तो हमें एक मुख्तलिफ बाबर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो प्रेशर नहीं होता जो नेशनल टीम की नुमाइंदगी करते हुए होता है। ना मीडिया बहुत ज्यादा पीछे पड़ता है, ना सोशल मीडिया पर आता है। लेकिन नेशनल टीम की तरफ से अगर आप खराब परफॉर्म करें तो बहुत ज्यादा लोग एकदम से तनकीद करने लगते हैं। तो यहाँ बाबर खोल के खेल रहे हैं, अपना राज है, उनका कैप्टन है और उनको अथॉरिटी मिली भी है, तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। कि जो कल वाला मैच था उसमें थोड़ा सा स्लो खेले वो, उससे पहले जो था उसमें बहुत अच्छी उनकी इनिंग थी। लेकिन ओवरऑल एक पार्टनरशिप उनकी कल भी बनी जिस तरह मेंडिस के साथ। और मेंडिस तो मेरे ख्याल है कि बहुत ही जबरदस्त उनकी फॉर्म चल रही है, दूसरी एक और शानदार उन्होंने इनिंग खेली। और जो ज़ल्मी की टीम इस वक्त ऊपर आ रही है तो उसमें इन दो प्लेयर्स का बहुत अहम किरदार है। लेकिन अभी इवेंट में तब्दीलियां आती रहेंगी, हम ये नहीं कह सकते कि ये दो टीमें जो अभी टॉप पर हैं, जो टीमें अभी वर्स्ट हैं, बस ये बिल्कुल बाहर हैं या बहुत आगे जाएंगी। जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन ने कल का मैच जीता, उससे पिछला मैच वो आखिरी बॉल पर हारे थे। इससे लग रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस में ग्रेजुअली बेहतरी आ रही है, तो ये लोग भी ऊपर आ सकते हैं। और लाहौर कलंदर को भी हम अभी टोटली ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल अब फारिग हो चुके हैं। मे भी उनकी टीम भी कम बैक करे और आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस सामने आए। अभी बहुत मैचेस बाकी है, काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और कराची की इसी पिच में हमने देखा था कि बाबर ने भी अच्छी इनिंग खेली और परेरा ने भी खेली, तो खेल तो रहे हैं बैट्समैन भी। शाहीन ने कल 3 आउट किए, कभी स्पिनर आउट कर रहे हैं। ये पिच का पता नहीं है, एक ही दिन 200 प्लस रन भी हुआ था, एक ही दिन एक टीम 100 पर आउट भी हो गई थी। तो कुछ पता नहीं है इस पिच का ना, थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है ये। तो होपफुली अगले मैचेस में कुछ बेहतरी आएगी तो जरा क्रिकेट अच्छी हो और लोग ज्यादा एंजॉय करें। सही। मियां असगर साहब कहिएगा, अगर हम ज़ल्मी के बॉलिंग यूनिट के हवाले से भी हम बात करें तो हमें कल वो मिडल ओवर्स में उनकी बड़ी अच्छी और डिसिप्लिन बॉलिंग नज़र आई है। क्या ऐसी रीज़न है कि हमें लगता है कि वो जो ओपोनेंट साइड है उसको चौक करते हैं? फिर ये कि सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बैटिंग उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, मैच अवेयरनेस भी ज़ल्मी को बहुत बेहतरीन रही। हाँ जी बिल्कुल हिफ्ज़ा, बेसिकली अगर आपने 2020 में मैच जीतना है तो तीनों शोबों में आपको परफॉर्मेंस जो है ना उसका मुज़ाहरा करना होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, हमेशा T20 में या क्रिकेट में जो कप्तान है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब कप्तान खुद परफॉर्म करता है, उसके जो प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करते हैं। बाबर आजम जब तक आउट ऑफ फॉर्म थे उनकी भी थोड़ी बहुत आपको पता है कि वो स्ट्रगल कर रही थी टीम, लेकिन जो ही ये लाहौर से कराची पहुंचे हैं, बाबर आजम की फॉर्म वापस आई है। और बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उसने साबित कर दिया है कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है हमेशा जो बड़ी परफॉर्मेंस देता है और उस वक्त देता है जब टीम को उसकी ज़रूरत होती है। जब बाबर आजम अपना फॉर्म में आया है तो उसके बाद उसकी पूरी टीम आ गई है। और चूँकि बाबर आजम के पास नेशनल टीम का भी बहुत एक्सपीरियंस है कप्तानी करने का, तो मेरा ख्याल है वो जो कम्बिनेशन आजमा रहे हैं जिस तरीके से बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी, उनको ये पता है कि जो मुखालिफ टीम का जो बैट्समैन है उसको कौन सा बॉलर आउट करेगा। तो यही चीज़ें जो है पेशावर ज़ल्मी को अब तक अपना फ़ायदा भी दे रही हैं। और आप ये देखें कि कराची जाकर मैं समझता हूँ कि इसकी जो ना किस्मत खुल गई है। तमाम जो इनफरादी हैं इजाज़ात हैं वो ज़ल्मी के पास है, टीम के जो इजाज़ात हैं वो इनके पास है। ज़ल्मी के कौशल जो मेंडिस है 242 के साथ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अभी तक उनका स्कोर है। और बाबर आजम जो खुद हैं 212 स्कोर और इन्होंने किए हैं। और इनके
तो आप कह सकते हैं कि तीसरा नंबर है पीएसएल में। अगर बॉलिंग की बात की जाए, बॉलिंग में भी जो सुफियान मुकीम है वो भी 10 विकेटों के साथ टॉप पे हैं। अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 271 स्ट्राइक रेट के साथ जो है अब्दुल समद वो भी टॉप पे हैं। तो मैं समझता हूं कि पीएसएल में अगर इस तरह की कोई टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है तो मेरा ख्याल उसको भरपूर तरीके से मुबारकबाद भी मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अभी तक जिस तरीके से, जिस मोमेंटम के साथ ज़ल्मी खेल रही है, अगर इसी तरीके से वो चलती रहती है तो मेरा ख्याल है कि ये जो पीएसएल का जो मौजूदा उसकी ये चैंपियन भी बन सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। पेशावर ज़ल्मी टॉप ऑफ द टेबल है इस वक्त यूसुफ, और फिर हमें बाबर की कैप्टेंसी में हमें वो इस वक्त बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ और एक अच्छे टेम्परामेंट के साथ आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर जैसे कि जिक्र किया बाबर के, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें विराट कोहली का और फिर क्रिस गेल का, उन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। तो हमें पीएसएल के हद तक तो एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है बाबर की भी बहुत नज़र आ रही है, और फिर पेशावर को उनकी वजह से बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। देखें काश हिफ्ज़ा, ये जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है ये पाकिस्तानी टीम के लिए होती है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उससे। बिल्कुल। और यकीनी तौर पर पीएसएल में जिस तरह पहले भी बात हुई, सलीम साहब ने भी कहा कि जब पीएसएल आती है तो हमारे जो जितने भी ये किंग्स मैन हैं ये सारे किंग मेकर बन जाते हैं। तो यकीनी तौर पर ये पीएसएल के लिए तो बेहतरीन अलामत है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, पेशावर ज़ल्मी को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को T20 की टीम को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको पता होगा कि पीएसएल से पहले बाबर आजम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी और मिसबाह उल हक ने उनके साथ काफ़ी काम किया है, और जिस तरह उनके साथ काम होने की वजह से नज़र आ रहा है कि उनको खामियाँ थी उनको दूर करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। इससे यकीनी तौर पर बाबर के मोराल में भी इजाफा होगा। उन्होंने 4000 रन भी T20 में मुकम्मल कर लिए, और जिस तरह के विराट कोहली, क्रिस गेल के रिकॉर्ड के हवाले से बात हो रही है तो ये अच्छी बात है कि ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम हो रहे हैं। लेकिन बात वही है कि बाबर आजम क्या T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम में जगह हासिल कर पाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं हासिल कर पाएंगे। अब यंगस्टर को सामने लाने का मौका है, जिस तरह माज सदाकत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, समीर मिनहास मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो पाकिस्तान बाबर आजम को रिप्लेस करने की अहलियत रखते हैं T20 फॉर्मेट में। तो यकीनी तौर पर पेशावर ज़ल्मी की इस जो अब टेम्पो बन चुका है तो उसको हम फेवरेट के तौर पर ले सकते हैं अभी तक। लेकिन जिस तरह पहले भी बात हुई है कि अभी ओपन है पीएसएल, 5 मैचेस हुए, 5 और खेलने हैं, और तमाम टीमों के पास एक कमबैक करने का मौका है। आने वाले दिनों में हमें खासी दिलचस्प मैच देखने को मिलेंगे। तो यकीनी तौर पर ये पीएसएल के लिए तो बेहतरीन अलामत है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, पेशावर ज़ल्मी को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को T20 की टीम को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको पता होगा कि पीएसएल से पहले बाबर आजम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, और मिसबाह उल हक ने उनके साथ काफ़ी काम किया है, और जिस तरह उनके साथ काम होने की वजह से नज़र आ रहा है कि उनको खामियाँ थी उनको दूर करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। इससे यकीनी तौर पर बाबर के मोराल में भी इजाफा होगा। उन्होंने 4000 रन भी T20 में मुकम्मल कर लिए, और जिस तरह के विराट कोहली, क्रिस गेल के रिकॉर्ड के हवाले से बात हो रही है तो ये अच्छी बात है कि ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम हो रहे हैं। लेकिन बात वही है कि बाबर आजम क्या T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम में जगह हासिल कर पाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं हासिल कर पाएंगे। अब यंगस्टर को सामने लाने का मौका है, जिस तरह माज सदाकत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, समीर मिनहास मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो पाकिस्तान बाबर आजम को रिप्लेस करने की अहलियत रखते हैं T20 फॉर्मेट में। तो यकीनी तौर पर पेशावर ज़ल्मी की इस जो अब टेम्पो बन चुका है तो उसको हम फेवरेट के तौर पर ले सकते हैं अभी तक। लेकिन जिस तरह पहले भी बात हुई है कि अभी ओपन है पीएसएल, 5 मैचेस हुए, 5 और खेलने हैं, और तमाम टीमों के पास एक कमबैक करने का मौका है। आने वाले दिनों में हमें खासी दिलचस्प मैच देखने को मिलेंगे।